और एमपी के इंदौर में चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। चाइनीज मांझे से हादसे की भी कई खबरें सामने आई। अब पुलिस चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चला रही है। चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत हो जाने के बाद अब इंदौर पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है और आप देख सकते हैं इंदौर पुलिस विभिन्न पतंग दुकानों पर पहुंच रही है और उनके वहां पर किस तरह का चाइनीज मांझा बिक रहा है उसको खुद वहां पर चेक किया जा रहा है। इंदौर में पुलिस की ये रेड अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। इंदौर पुलिस ने कई दुकानों से अवैध चाइनीज मांझा जब्त किया है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी शहर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है ताकि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले की पहचान की जा सके। इंदौर हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हेलमेट पहनकर चले, गले में रुमाल लगा लो। आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और दोपहिया वाहन चला रहे लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। अधिकारियों से लेकर जवान तक पूरे रोड पर थे और लगातार सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें सीपी सर, एडिशनल सीपी सर एवं डीसीपी रोड पर थे और पूरी व्यवस्था देखी गई। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करें और चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। और गुजरात में चाइनीज मांझे के चलते हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर आम लोगों में भी काफी नाराजगी। ये तस्वीरें 35 साल के पिता रेहान शेख और उनकी 10 साल की बेटी अलीशा की है। बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझे की वजह से दोनों की मौत हुई। घटना सूरत की है, जहां चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रेहान अपनी पत्नी रेहाना और बेटी अलीशा के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। फ्लाईओवर से गुजरते समय मांझे की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और उनकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर लगने के बाद तीनों ब्रिज के नीचे गिर गए। हादसे में पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेहान की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हादसे का शिकार परिवार सैयदपुरा इलाके में रहता है और ज्वेलरी का काम करता है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों काटरगाम दरवाजा से रांदेर की ओर जा रहे थे। अहमदाबाद में भी चाइनीज मांझे से कई लोग शिकार हुए हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा में एक युवक का गला कट गया, तो वहीं भरूच में भी रस्सी से एक युवक घायल हो गया। चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं रुक रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोग इस खतरनाक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर रहे। और बीती रात दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कल रात पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर्स पर दिल्ली के पश्चिम विहार और विनोद नगर इलाके में हुई फायरिंग में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दीपक नाम के अपराधी ने नाबालिग को हथियार दिए थे और गैंग में शामिल कराया था। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठे गैंगस्टर अपराध को अंजाम देने में नाबालिगों को शामिल कर रहे हैं ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले एक जिम में गोलियां चली थी, जिसमें इन दोनों का रोल रहा है। और इसमें जो मधु विहार वाला जो केस है, उसमें 5 करोड़ की फिरौती आई। किसी प्रकार की भी धमकी आती है तुरंत हमें बताएं, हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे और इनको जितने गैंगस्टर्स हैं इनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि गैंगस्टर हाशिम बाबा नवंबर 2020 से जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई भी सलाखों के पीछे है। फिर भी कुछ दिनों में दिल्ली में इस गैंग की सक्रियता बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। और यूपी के चित्रकूट में एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस उम्र में नन्हे बच्चों को दुलारने का दिल चाहता है, आखिर कैसे इस उम्र में कुछ लोग इन बच्चों के साथ हैवानियत करने की सोच पाते हैं। छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला चित्रकूट का है, जहां महज 5 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी घटना स्थल पर पहुंचे और किसी तरह से बच्ची को इस दरिंदे के चंगुल से बाहर निकाला और अभियुक्त को पकड़ लिया। वारदात से ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि सभी पड़ोसियों ने मिलकर इस अभियुक्त को पीट कर अधमरा कर दिया। किसी ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच से इस अभियुक्त को बाहर निकाला। फिलहाल ये अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और इस दरिंदे को भीड़ के हवाले करने की मांग करते रहे। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि अभियुक्त नशे में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुल मिलाकर सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद बच्चों के साथ हैवानियत की वारदातों का सिलसिला जारी है।
और हापुड़ में आनंदा डेयरी प्लांट पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा और फाइलों को खंगाला। सुबह के समय 4 से 5 सरकारी गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने सीधे प्लांट के कार्यालय में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई से डेयरी प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स टीम ने प्लांट के लेखा जोखा, खरीद बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम और महत्वपूर्ण फाइलों को भी खंगाला गया। कार्रवाई के दौरान प्लांट के द्वार सुरक्षा बढ़ा दी गई और बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्मचारियों को भी अपने अपने कार्यस्थल पर रहने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और टैक्स से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। वहीं डेयरी प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच का काम लगातार चल रहा है। आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही तय की जाएगी। और यूपी के अमरोहा से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी सामने आया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। गाड़ी की तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है, ये बात जानते सभी हैं, लेकिन सभी लोग इन पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह के जानलेवा हादसे हो जाते हैं। वीडियो अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का है, जहां बिजौरा ढाल इलाके से हादसे का ये सीसीटीवी सामने आया है। एक ऑटो रिक्शा सड़क पर आगे बढ़ रहा था। ऑटो की रफ्तार बेहद कम थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो कार आती है और इस ऑटो रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। टक्कर के बाद ऑटो में सवार एक युवक करीब 20 फीट ऊंचा उछल जाता है और दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। हादसे में युवक की जान चली जाती है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो सीएनजी पंप से गैस लेकर मुख्य सड़क पर पहुंचता है। गनीमत रही कि टक्कर के बावजूद सवारियों से भरा ये ऑटो रिक्शा पलटता नहीं है। अगर ऑटो रिक्शा पलट जाता तो कई और लोग हादसे में घायल हो सकते थे, लेकिन बोलेरो कार की तेज रफ्तार एक युवक की मौत की वजह बन गई। हादसा सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। और देवबंद के अलीपुरा गांव में बुधवार रात 14 साल के लड़के का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करके लाश फेंकी गई। परिजनों ने गांव के ही एक दंपति और उनके बेटे बेटी सहित कुल 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि बेटे के साथ पहले मारपीट की गई, बाद में हत्या कर दी गई। पिता रूपचंद ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवबंद कोतवाली प्रभारी अमरपाल शर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है और पुलिस जांच कर रही है। मृतक के पिता रूपचंद ने पुलिस को बताया कि देर रात करीब 1:45 बजे मयंक के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। कॉल आने के बाद मयंक घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। परिजनों का आरोप है कि बाहर जाकर देखा तो मयंक के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। किसी तरह मामला शांत कराया गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद मयंक अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद मयंक का शव गांव से थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ हालत में मिला। और यूपी के हमीरपुर से कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस स्टेशन के सामने भीड़, हाईवे पर हंगामा, नारेबाजी। ये तस्वीर हमीरपुर के सुमेरपुर की है, जहां एक मुस्लिम युवक पर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने वीडियो को खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना से गुस्साए लड़की के परिजनों ने हिंदू संगठनों के साथ नेशनल हाईवे 34 को जाम कर दिया। पुलिस के जवान उस युवक को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है। पुलिस के कुछ जवान उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। आरोप है कि अभियुक्त के पिता AIMIM के मेंबर हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के पिता को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं ताकि माहौल न बिगड़े। फिलहाल इलाके में तनाव है।